रामपुर एक पूरा एक परिवार है। हम इस परिवार को जोड़ना चाहते हैं और परिवार के रिश्ते अथॉरिटीज़ और एजेंसीज़ जो उनके कोऑपरेशन के लिए हैं, दोनों के रिश्ते एक दूसरे से सम्मानित करना चाहते हैं। गुर्बत एक बड़ा मसला है रामपुर में, कि हर जगह है, लेकिन रामपुर में खास तौर पर चूँकि पहले कुछ बेहतरी थी, इधर काफ़ी अरसे से गुर्बत एक मसला है। उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट यही है कि एजुकेशन के ज़रिए से गरीबों की तालीम खत्म किया जा सकता है। नफरत जो पूरे मुल्क में फैलाई जा रही थी, उसका असर रामपुर पर भी पड़ रहा है। तो उन सब चीज़ों को हमने खत्म करने की ढूंढनी है कि नफरत को मोहब्बत से बदलना है, जहालत को तालीम से बदलना है, बेरोज़गारी को रोज़गार से बदलना है। ऊपर वाले की मदद और जनता की मोहब्बत, सबसे बड़ी चीज़ ये दो हैं जो हमें हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। आवाम का जो क्रोध बहुत खामोश है, ऐसे ही खामोश है जैसे समंदर की खामोशी होती है। कोई हलचल नहीं होती, लेकिन खामोशी समंदर की बहुत कुछ कह रही होती है कि बहुत कुछ समंदर की गहराई है। वसीम अख्तर, आप देख रहे हैं द लीडर इंडिया। हम इस वक्त यूपी के जिला रामपुर में हैं। समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी के साथ हम उनसे जानेंगे कि पहला चुनाव है उनका, किस तरह से चल रहा है और क्या हालात बन रहे हैं। कभी सोचा था मौलाना साहब के इस तरह से आप यहाँ के चुनाव लड़ेंगे? ऐसा नहीं था कि इतनी जल्दी ऐसा हो जाएगा, लेकिन बहरहाल ये होता था, ख्याल आता था कि अपनी आवाम के दरमियान जाएं, उनके मसाइल को सुने और उनके कोऑपरेशन से हल करें। तो ये कुदरत की तरफ से एक मौका मिला कि हम अपने लोगों के दरमियान, अपने ज़िले के तमाम लोगों के, तमाम ग्रुपों, तमाम मज़हब के लोगों के साथ में मिलें जुलें और उनके मसाइल को सुने। तो सुन करके बहुत ये लगा कि वाकई अगर कोई हल करना चाहे आपस के कोऑपरेशन से, तो कोई ऐसा मसला है नहीं जिसको हल न किया जा सकता। मसाइल हल होंगे इंशाअल्लाह। ये जिला आजम खां को लेकर पहचाना जाता है और आजम खां इस चुनाव में है नहीं, तो उनकी कमी को किस तरह से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आवाम और उसकी जनता है, बहुत पहले से हमारे बात में आजम भाई पार्टी के सम्मानित नेता है, वो हमारे दरमियान में रहे हैं, जेल में परिस्थितियों में, और उनके लिए सब दर्द रखते हैं, दुआ करते हैं। ऐसा इस काम का लिए परेशानी में हो तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए। ये इतनी बड़ी जनता और आवाम और बच्चे और जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इन हालात में कि इंटर कॉलेज है लेकिन टीचर ही नहीं पढ़ाने के लिए, इन बच्चों को फ्यूचर क्या होगा। ऐसे ही गुर्बत बराबर बढ़ रही है, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि माहौल में इतनी कसाफत है, इतना कशमकश है, इतना तनाव और दबाव है, नफरत जो पूरे मुल्क में फैलाई जा रही थी, उसका असर रामपुर पर भी पड़ रहा है। तो उन सब चीज़ों को हमने खत्म करने की ढूंढनी है कि नफरत को मोहब्बत से बदलना है, जहालत को तालीम से बदलना है, बेरोज़गारी को रोज़गार से बदलना है। गाँव को जिनकी जगह से शिकायतें आई थी उनको हमने दिया, तो उन्होंने उसको जो है वो पूरा किया और एक मुनसिफाना चुनाव, एक फ्री एंड फेयर चुनाव कराने का उनका ख्वाब है और जनता को उससे एक विश्वास पैदा हुआ है। ये सब मसाइल थे, मुझे उम्मीद है एक एक करके सारे मसाइल हल होंगे। जिस जनता के बीच आप जा रहे हैं, एक तरह से हम देखें तो यहाँ से जैसे तिनका बिखरा हुआ था जब आप यहाँ आए। अब चूँकि जुड़े हैं सारे लोग, तो अब जनता के बीच जब आप जा रहे हैं तो किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वो आप रात के चैनल के ज़रिए से जो आवाज़ पहुँच रही है, दिल की आवाज़, तो वो आप लोग जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट ज़हीन हो गए हैं और हर आदमी के पास मोबाइल है। वो कहने और सुनने से बराह रास्त जब सुनता है किसी भी चीज़ को, तो वो समझ लेता है कि इनके मन में क्या है, इनके दिल में क्या है, ये क्या करना चाहते हैं। तो रामपुर एक पूरा एक परिवार है। हम इस परिवार को जोड़ना चाहते हैं और परिवार के रिश्ते अथॉरिटीज़ और एजेंसीज़ जो उनके कोऑपरेशन के लिए हैं, दोनों के रिश्ते एक दूसरे से सम्मानित करना चाहते हैं। ऐसे ही गुर्बत एक बड़ा मसला है रामपुर में, कि हर जगह है, लेकिन रामपुर में खास तौर पर चूँकि पहले कुछ बेहतरी थी, इधर काफ़ी अरसे से गुर्बत एक मसला है। उसको भी दूर करने की जो कोशिशें हैं, जो उपाय हैं, जो ज़राए वसाइल हैं, उन पर भी हम लोगों से सुझाव मांग रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट यही है कि एजुकेशन के ज़रिए से गरीबों की तालीम खत्म किया जा सकता है। ऐसे ही
तालीम के लिए ज़रूरी है कि बेहतर माहौल हो, तनाव और दबाव कशमकश का माहौल ना हो, सब एक दूसरे पर एतमाद करें। तो ये जो हमने आइडिया दिया लोगों को, आवाम को, वो उन्होंने पसंद किया। उन्होंने कहा कि ये सही वाकई जो है सच्चे मुद्दे यही हैं जिन पर हमें सबको मिलजुल कर कोशिश करनी चाहिए। जैसे आप पार्लियामेंट्री जो मस्जिद है वहाँ की इमामत करते थे, अगर जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं और आवाम ने आपकी किस्मत में अल्लाह ने लिखा और आपको मौका मिलता है, तो फिर दोनों जिम्मेदारियाँ चलेंगी या किस तरह से अपने यहाँ पर जो आवाम की चीज़ें हैं आप उसको दुरुस्त करेंगे? नहीं देखिए, वो जिम्मेदारियाँ अपने इस जिम्मेदारी से नहीं रोकती, बल्कि उन जिम्मेदारियों से हमें और मेहनत और ताकत मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो खुद जो MPs को फ्लैट और वहाँ घर का अकोमोडेशन देती है, अकोमोडेशन वहाँ हमारी मस्जिद में है ही, और वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मौलाना आज़ाद भी उस मस्जिद में थे और यहाँ की उन्होंने जो है वो बड़ी अच्छे से रिप्रेजेंटेशन किया। और यहाँ चूँकि घर है हमारा, इसके अलावा घर भी नहीं है, पूरा ख़ानदान है, यहाँ असातिज़ा हैं, यहाँ जाने वाले यहीं पर हैं ज़िले में, तो दोनों ही जगहों पर हमारा। लेकिन थोड़ा सा फर्क है, जैसे जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यहाँ पहला इलेक्शन यहाँ लड़ने आए थे, तब उनके साथ नवाब खानदान खड़ा था। हालांकि पार्टी के बड़े नेता हैं आजम खान, वो आपके साथ नहीं हैं। वो जैसे कह रहा है, नहीं आप कह रहे हैं नहीं है, सब लोग हमारे साथ हैं। चुनाव में आपके लिए उस तरह नहीं, जेल से थोड़ी आ जाएंगे, नहीं आ रहे हैं। नहीं जेल से नहीं आ जो आपको लग रहा है कि जो आपका प्लस पॉइंट है यहाँ, वो क्या है? कि जैसे उनके साथ प्लस पॉइंट ये था कि नवाब खानदान उनके पीछे खड़ा था, आप भी उसी तरह से, जैसे वो इमाम एक तरह से वो भी एक दीनी पर्सन थे और आप भी इमामत के बाद एक बार पहला चुनाव अपना लड़े। देखिए कि उसके साथ कौन खड़ा, ये तो ऊपर वाले की मदद और जनता की मोहब्बत, सबसे बड़ी चीज़ ये दो हैं जो हमें हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात, दूसरे ये कि आदमी को खुद से मेहनत करना चाहिए, और PDA और इंडिया के साथ तो सब जुड़े हुए। इंडिया गठबंधन जो इतिहाद है उसके साथ रामपुर में जितनी मजबूती से सब लोग लड़ रहे हैं, तो वो उसका आपने मंजर देखा होगा, कल के फ़ोटो भी देखे होंगे, परसों के फ़ोटो देखे होंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सब लोग, PDA में जो भी लोग शामिल हैं इंडिया और PDA में, वो सब लोग एकजुट हैं और उत्साह और जोश और खरोश के साथ। आवाम का जोश और खरोश बहुत खामोश है, ऐसे ही खामोश है जैसे समंदर की खामोशी होती है, कोई हलचल नहीं होती, लेकिन खामोशी समंदर की बहुत कुछ कह रही होती है कि बहुत कुछ समंदर की गहराई है। तो ऐसे ही इंशाल्लाह इलेक्शन में लोग अपने धर्मजात से ऊपर उठकर इन मुद्दों पर कि हम एक परिवार बनेंगे, एक मिसाली, एक आइडियल डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे सब लोग मिलकर के, इस पर वोट कर रहे हैं। अभी आपने समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उनके उम्मीदवार को सुना, आपने अब अपना एजेंडा साफ कर दिया है और चुनाव को लेकर जो आपने बात कही है कि उनके साथ जनता है। अब इंतज़ार करना होगा कि 4 को क्या रिजल्ट रहता है।